बोलिए सतगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। साहेब कोटिन प्रलय हो गई। हम ही कर्णहार। पलटू साहब कह रहे हैं हम नहीं मरणहार। आप देखिए सभी संतों की वाणी में साहब घुसे हुए हैं। साहब संत नहीं थे, वो तो संतों की खान थे। दुनिया बेखबर है। अगर आप निष्पक्ष होकर के साहब की वाणी को पढ़ेंगे, सभी संतों को पढ़ेंगे, अंदर से साहब आ जाएगा। देखिए पलटू साहब बड़ी उछल कूद के साथ बोल रहे हैं। मरे सब देव मृत्यु ना होए हमारी। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना हो। धरती अगन आकाश मुआ है पवन और पानी। इसको तो अभी वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। महाप्रलय में तत्व तत्वों को अपने में समा देते हैं। आज ही ज्योति मर गई रही देवतन की नानी। पलटू हम मरते नहीं, ज्ञानी लेह विचार, कोटिन युग प्रलय गई, हम नहीं करने हार। देखिए अब साहब क्या कह रहे हैं, तहां नहीं प्रलय की छाया। जहां प्रलय की छाया ही नहीं है, जहां जन्म मृत्यु नहीं है, चल हंसा सतलोक वाह। साहब के शब्दों को सभी महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से बोल दिया। अब पहले में जो सुनेगा पलटू साहब की बात तो कहेंगे पलटू साहब तो भाई बड़े घमंडी थे। बात यूं नहीं है, तहां नहीं प्रलय की छाया। आप उस देश के हो। आप एक बात सोचना, साहब एक उदाहरण देते हैं। अनल पक्ष जो है, लाखन पक्षी जगत के माई, अनल पक्ष सम एको नाही। अनल पक्ष के समान एक भी नहीं है। रहे अदर ब्रह्मांड के माई, वो धरती पर नहीं आता है, ऊपर रहता है। और निरालंब जहां अंड प्रकाशा। भाई आपकी आत्मा में बहुत ताकत है, पर शेर जैसे गरुड़िए के हाथ लग गया, अपनी औकात भूल गया। इसी प्रकार आत्मा अपनी औकात भूल गई। अंड प्रकाश कीन पुन तहमा, निरालंब आलंब न जहमा। और अजीब वो पक्षी है अनल पक्ष। पहले पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ वही है। दृष्टि भाव से रतवती की ना। वाह। सृजन कैसे किया? इस दुनिया के अंदर सृजन के बहुत तरीके हैं। अधिक लोग अधिक जीव फिजिकल मैथुन करते हैं, उससे सृष्टि चलती है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कौतुकमय जीव हैं जो फिजिकल मैथुन नहीं करते और सृष्टि करते हैं।
पेड़ों को देखो, आप मोर को देखो, इसी भांति अनल पक्ष है। दृष्टि भाव से रत विधि की ना, रति संभोग को कहते। और मादा अनल पक्ष गर्भ धारण करती है। अंड प्रकाश कीन पुनतहमा, निरालंब आलंब न जहमा। और वो खाता क्या है? पवन। मेरी अध्यात्म यात्रा में मैंने उल्लेख किया है, पवन में बहुत ताकत है। निस्दिन रहे पवन की आशा। वो अंडा फिर जमीन की तरफ आता है, बहुत ऊपर है। वहां पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण बहुत स्लो है। कैसा ही है? मैं कोचीन की बात बताता हूं। जो दक्षिण भारत में सेना है, वो नेवल के साथ समुद्री युद्ध के लिए प्रैक्टिस करती है। कुछ द्वीपों पर भी जाना पड़ता है। तो हम लोग कोचीन में अभ्यास कर रहे थे युद्ध का, शिप में। एक सैनिक की घड़ी गिर गई, तो उसमें गोताखोर भी थे 2-3, सुविधा के लिए। कोई गिर जाए समुद्र में तो उठा लेंगे, अलर्ट थे। जैसे फैक्ट्रियों में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है ना, आजकल ट्रेनों में भी है, इसी तरह उसमें गोताखोर भी थे। एक की घड़ी गिर गई, आपस में बात करने लगे, भाई समुद्र में घड़ी मिल गई, अब तो मिलेगी नहीं। इसी तरह बातचीत करने में 5-10 मिनट गुजर गए। किसी ने राय ली, गोताखोरों से राय ले लो। गोताखोर ने कहा, भाई घड़ी कहाँ गिरी थी? बोला इस जगह। कितनी देर हो गई? बोला 10-15 मिनट। 5-10 मिनट? बोला ठीक है, मैं ले आता हूं। वो नीचे गया, डुबकी मारी। 5 मिनट के अंदर उनके पास चश्मे भी अलग किस्म के होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे के साथ होता है। वो ट्रेंड लोग हैं। घड़ी ले आया, सब लोगों ने कौतुक माना। पूछा घड़ी कहाँ थी? बोला बस 30-40 फीट नीचे थी समुद्र में। बोला इतनी देर में वहां पहुंची, क्यों हुआ ऐसा? वो सुने कि क्योंकि वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उतना तेज नहीं था। जल की मोटी परतों के कारण गुरुत्वाकर्षण तेज नहीं था। उसने कहा ये तल तक पहुंचने में इस घड़ी को 4-5 दिन लगना था। वाह भाई, तल तक पहुंचने में घड़ी को 4-5 दिन लगना था। इसी प्रकार बहुत ऊंचाई पर जहां अनल पक्ष रहता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कमजोर है, वहां तेज नहीं है। वो आते आते रास्ते में वो अंडा मैच्योर हो जाता है। साहब कह रहे मार्ग माय पुष्ट भयो अंडा। मैं इस प्रवचन द्वारा आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी भूमिका है अध्यात्म में। आपकी भूमिका है
तभी साहब एक बात कह रहे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक तीनों त्रिधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। वो क्या है वो आप सुनना। वो मार्ग में पुष्ट भय अंडा, वो अनल पक्ष की का अंडा रास्ते में ही गिरते गिरते पुष्ट हो जाता है। अब मार्ग में बेस्यो नवखंडा, रास्ते में गिरते गिरते ही वो अंडे से बाहर आ जाता है। मार्ग में चक्ष तिन पाया, गिरते गिरते वो रास्ते में आंखें भी खुलती है, इतना स्लो आता है। मार्ग में पंख प्रभावा, एक उदाहरण देता हूं। ऐसे ही एक जीव है, बर्फ में रहता है। वो उसके बच्चे कभी कभी बहुत ऊंचाई से गिर पड़ते हैं, कम से कम 1-1 किलोमीटर। लेकिन जब नीचे आकर टकराते हैं तो मरते नहीं है। क्यों? स्वाभाविक उनमें पंख निकल आते हैं थोड़े थोड़े, जिसके द्वारा वो बचने का प्रयास करते हैं। बचने के लिए उनके पास पंख है। जैसे आपको काम करने के लिए हाथों की बड़ी भूमिका है। 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ से गिरकर भी जिंदे होते हैं। मार्ग में चक्ष तिन पावा, मार्ग में पंख प्रभावा। मही डिग आवा, मही कहते जमीन को, शुद्ध तपावा। यहां मोर आश्रम नहीं, ओ मेरा ये देश नहीं है। सूरज संभाल चले पुनतहमा, वो ध्यान एकाग्र करके कहा जाता है मात पिता आश्रम में जयमा। मात पिता तह लेन न आए, उसे अनल पक्ष लेने नहीं आते हैं। उलट छीन निज घरे सधाए, वो खुद ही जाता है। पर उसके पास वो ताकत भी माता पिता ने स्वाभाविक गर्भ में ही दी, डीएनए में थी। आपको मैंने एक उदाहरण दिया होगा और मैंने लाइव प्रोग्राम में भी दिखाया। कछुई अपने बच्चे सूखे में देती है, रहती पानी में है। वो रहती पानी में है पर अंडे सूखे में देती है। पहले वो खोदती है जमीन को, उसमें अपने अंडे छोड़ती है, ऊपर से फिर रेत डाल देती है ताकि कोई पक्षी नहीं देखे और मारे नहीं इनको। जब वो अंडे मैच्योर हो जाते हैं, जमीन से निकलते हैं, कछुई नहीं आई, और सीधा समुद्र की तरफ दौड़ते। कौन सिखाया उन्हें? ये डीएनए में है। आपके डीएनए में है ईश्वर, आप उसके अंश है। चाहे कितना भी बड़ा नास्तिक है, उसकी आत्मा ईश्वर से मिलना चाहती है।
इतनी तेजी से जाते हैं, किसने सिखाया? क्योंकि रास्ते में पक्षी उन पर हमला करके मारते हैं, इसलिए बहुत तेजी से वो समुद्र में चले जाते हैं। उसके माँ बाप तो लेने आए नहीं। यहां साहब एक प्रमाण इसलिए दे रहे हैं कि भाई कुछ लगन तो रखना। हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। इसी प्रकार से देखो, कछुए का बच्चा खुद गया, उसके माँ बाप लेने नहीं आए उसको। आपकी आत्मा में भी पहले से ही परमात्मा द्वारा दी हुई ताकत है। एक पर बहुत दुखद दुर्घटना हुई पहलगांव में, निरीह लोग कुछ मारे गए, बहुत कष्टदायी था। तो कुछ लोग वहां से जल्दी फिर पलायन कर रहे थे वापस आने के लिए कश्मीर से। आपको पता है, श्रीनगर से दिल्ली का किराया 6-7 हजार रुपये कुल। वो संकट में वापस आने की कोशिश कर रहे थे, किराया 35,000 रुपये से भी बढ़ गया था। देखिए, ये लूटिंग नहीं है, पाप बेहद बढ़ गया। इंसान के अंदर हवस बढ़ गई, मानवता तो रही नहीं है। मैं जानता हूं काफी जगह पर पावर कनेक्शन के कारण मेरा प्रोग्राम नहीं चल रहा। ये भी एक बिजनेस है। दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहें जाइयो भाग। पर वो अनल पक्ष। अब सवाल उठा, कछुए के बच्चों को कैसे पता चला हम पर अटैक हुआ? इसलिए वो पानी से, जमीन से निकलकर पानी की तरफ बहुत रफ्तार से भागते हैं। आप नेट पर भी देखना, यहां नेट स्लो है थोड़ी। उसके डीएनए में है। आपकी आत्मा में ईश्वर तक जाने की ताकत है। आपकी भूमिका है। कृषि में 3 आदमी का हाथ है, जमीन ठीक, बीजा ठीक और किसान ठीक। इसी प्रकार अध्यात्म जगत में आपकी भूमिका है, उसको नहीं भूलो, उसको नहीं भूलो। इस पर साहब ने बहुत सुंदर शब्द कहा, गुरु, शिष्य और ईश्वर भाई, गुरु, शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। इसलिए इसे भूलना नहीं है। आपके डीएनए में ये चीजें हैं। एक कहावत है, बाप पर पूत वंश पे घोड़ा।
बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा। भाई बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कभी कभी आदमी गफलत में हो जाता है। संतों की वाणी पढ़ के भाई कहीं कहीं तो लगता है अंशजेत जिन खो जाते हैं पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। तो आदमी सोचता है भाई हमें अपना प्रयास करना है। और कहीं लिखा है सदगुरु आए तारनहारा, निश्चय मानो कहा हमारा। आदमी सस्पेंशन में आ जाता है। तमाम वाणियों में यह कह दिया सदगुरु आए तारनहारा, पर कह दिया हे बंदे थोड़ा तेरा सहयोग चाहिए। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक। अनल बख्श उसको लेने नहीं आया। मही डिगाया, जब जमीन से टकराने वाला था शुद्ध तह पाया। सूरज संभाल चलो पुन तहमा, मात पिता को आश्रम जहमा। मात पिता तन लेन न आए, उलट चीन निज घरे सिधाए। आपकी आत्मा में, आपके डीएनए में ईश्वर तक जाने की ताकत है, पर आपको मन और माया ने भ्रमित कर रखा है। वाह, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जाओ। अगर आपने ये सोचा है कि नाम लिया है खूब दुनिया में मौज मस्ती करो, जहाँ ध्यान लगाओ और खूब ऐश करो, इंद्रियों का आनंद भी लो, पार कर देगा। गफलत में और डूब जाओगे। ये वाणियां किस लिए हैं? अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। जलाकर खुश नमाई को भस्म तन में रमाता जा। मेरे भाइयों, इस तरह भूलना नहीं है। आपके अंदर ये पूरी शक्तियां हैं। हंसा तू तो सबल था, पर अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आगे कह रहे हैं, कुंजी आवे हाथ शब्द से खोले ताला। और साहब क्या कह रहे हैं? कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की। पक्षी जब तक पिंजड़े में है उड़ नहीं सकता है। इस तरह आपकी आत्मा में तो इतनी शक्ति है, इन्हें सेकंड अरबों में जा सकती है। पर बिन रसरी सकल जग बंध्या। मैं यूं कहना चाह रहा हूं, दोनों में से एक चीज अपनाओ। या तो कुछ करनी करे, क्या करनी जो गुरु ने बताया, या फिर गुरु पार उतारन हार। दोनों में एको नहीं तो पच पच मुआल लबार। इसलिए सुमरण छोड़ना मत। कल्पनाएं भी तो आप कर रहे हैं ना, कल्पनाओं को करने में, इच्छाओं को करने में आपकी भूमिका है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आप चेक करो आपका मन किस दिशा में जा रहा है। बस अपनी लिव, अपना प्रेम, अपनी सुरती बदरी रखना। सुरती में सब ताकत है।
इसी को उलझा कर रखा है मन ने। इसलिए जितनी भी जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। घूम फिर करके सुमरण में ही सब चीज आ जाता है। नानक देव जी ऐसे ही नहीं फरमा रहे, नानक दुखिया सब संसार दुखी। अरे भाई सुखी सही जय नाम आधार। सुखी वो है जिनके पास नाम का आधार है। और दिया जलाने के साथ रोशनी उत्पन्न होती है। रोशनी पैदा होने के साथ अंधकार खत्म हो जाएगा, वहम खत्म हो जाएगा, अज्ञान खत्म हो जाएगा। इस तरह सुमरण बहुत बड़ी ऊंची चीज है। क्षमा चाहता हूं, मैं कल पुनः हाजिर होऊंगा।